हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है। तो इस बात को भी यहाँ ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टर्सरी सेक्टर। क्या कहते हैं? टर्सरी सेक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि आधुनिक जमाने के हिसाब से ऐसी कौन कौन सी सेवाएं विकसित हुई है देश और दुनिया के अंतर्गत, जहां से भी हम अपना इनकम या फिर आय सृजन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों के ऊपर हमने अलग अलग वीडियो लेक्चर तैयार किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करके उनके विकास में मदद करती है, उसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि टर्सरी सेक्टर कहते हैं। मतलब तृतीय क्षेत्र का जो है ना मुख्य काम क्या है कि ये प्राथमिक क्षेत्र को भी मदद करता है और द्वितीय क्षेत्र को भी मदद करता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जहां हम लोगों ने बात किया था कृषि का, यानी कि खेती बाड़ी का, पशुपालन, इसी तरीके से मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, है ना, फिर खनन और उत्खनन, बागवानी, ये सब सारी चीजें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। लेकिन द्वितीय क्षेत्र को हम लोग कह रहे थे औद्योगिक क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र का अगर नाम है औद्योगिक क्षेत्र, तो इसमें हमने बात किया था दो उप क्षेत्र के ऊपर में, जहां पर मैंने निर्माण का भी बात किया हुआ था, जहां पर मैंने कहा था कि अस्थायी निर्माण होता है परिसंपत्तियों का, तो ये यहाँ पर शामिल किया जाएगा। जैसे कि फैक्ट्री, डैम का निर्माण, पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण, ये सब जहीं बना है ना वहीं रहेगा। तो ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंदर तो जरूर आते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर शामिल किया जाएगा या फिर निर्माण के अंदर शामिल किया जाएगा। यहीं पर हम लोग बात किए थे एक और उपक्षेत्र जिसका नाम है विनिर्माण, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब है जहां पर चल संपत्ति का उत्पादन होता है, जैसे कपड़े का उत्पादन, है ना, कॉपी का उत्पादन, कलम का उत्पादन, मोबाइल का उत्पादन, कंप्यूटर का उत्पादन, तो ये सब विनिर्माण में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र में हमने खेती बाड़ी किया, मान लो कि फसल हमें उपज कर लिया है। अब वो फसल हमें सुरक्षित लंबे समय तक स्टॉक रखना है, तो कहाँ रखेंगे? तो हमें जरूरत पड़ेगा स्टोरेज का, हमें जरूरत पड़ेगा भंडारण सेवा का। तो यहाँ पर जो भंडारण है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए कि हम अपना फसल बेचना चाहते हैं, हम किसान हैं, हमारे पास जो फसल है वो हम बेचना चाहते हैं, तो बेचने के लिए आपको मंडी तक या फिर बाजार तक अपना जो प्रोडक्ट है वो ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाला है परिवहन सेवा का, यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विस का। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दूर बैठे किसी इंसान से बातचीत करना है कि भैया क्या आप हमारी फसल लोगे क्या, कितने रुपए के हिसाब से लोगे, ये सब सारी चीज़ें दूर बैठे इंसान से बात करना है, तो आज के ज़माने में तो फ़ोन विकसित हो चुका है, तो संचार का ये माध्यम है। फ़ोन क्या है? संचार का माध्यम है। तो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या फिर सीधा तौर पर कॉलिंग हम लोग कर सकते हैं दूर बैठे व्यक्ति से। तो ये किसके माध्यम से संभव हो पाया? तो संचार सेवा है। ठीक है, तो ये कहाँ शामिल होगा? तृतीय क्षेत्र के अंदर। इसी तरीके से बैंकिंग सेवा जो है ना, ये भी तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, क्योंकि बैंकिंग सेवा में होता क्या है, हम अपना पैसा एक जगह से दूसरे जगह यानी कि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। एक अकाउंट से उठा करके वो पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो आपको बैंकिंग सेवा तो लेना ही पड़ेगा। तो ये भी सेवा है, ये तृतीय क्षेत्र में चला जाएगा। इसी तरीके से बीमा, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, ये सभी जो है ना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंदर आपको समझ आ गया कि कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा सभी तरह की सेवाएं हैं, तो इसलिए अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं या फिर सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब आइए यहाँ पर जाते हैं कि और कौन कौन सी सेवाएं ऐसी है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट क्या रखा है सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि आधुनिक जमाने में कौन कौन सी सेवाएं आ चुकी है। कह रहे हैं कि तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां या फिर एक्टिविटीज स्वयं कोई वस्तु का उत्पादन तो नहीं करते हैं, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग जरूर करते हैं। ठीक है, यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंदर कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वस्तु का उत्पादन करने में मदद ये जरूर करता है।
जिसके कारण तृतीय क्षेत्र को हम लोग सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि ये प्राथमिक क्षेत्र को भी सहायता देता है और द्वितीय क्षेत्र को भी, इसीलिए इसको हम लोग सहायक क्षेत्र या फिर हेल्पिंग सेक्टर भी कह सकते हैं या फिर सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि और भी कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो कि आधुनिक जमाने में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। वर्तमान समय में देखेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप आईटी सेक्टर भी कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, इस पर आधारित बहुत सारी सेवाएं विकसित हुआ है, जैसे कि इंटरनेट कैफे, ठीक है, इसी तरीके से एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियां जो कि अलग अलग मोबाइल का जो है ना सॉफ्टवेयर तैयार करती है। तो इस तरीके से कई सारी सेवाएं आज के ज़माने में विकसित हुआ है। तो ये सब सभी जो है ना महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा हो गया आज के टाइम में। तो ये सब सभी क्या हैं, सेवाएं ही तो हैं, और इसको भी हम लोग तृतीय क्षेत्र के अंदर ही शामिल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक हमने पॉइंट क्या नोट किया हुआ है, कह रहे हैं कि वर्तमान समय में भारत की अगर स्थिति आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जीडीपी में, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है या फिर सर्विस सेक्टर का है। लगभग 53% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, यानी कि देश का कुल जो आय होता है उसमें से 53% आमदनी हमारा सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर से जनरेट होता है, जबकि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा जनरेट होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमारे देश के लोग ज़्यादा काम पर लगे हुए हैं। द्वितीय क्षेत्र में भी उतनी ज़्यादा हमें तरक्की नहीं मिल पाई है, लेकिन हम लोग टर्सरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर में खूब माहिर हो चुके हैं। हमारी जो इनकम है वो ज़्यादातर यहाँ पर देख सकते हैं कि 53% जो है इनकम जनरेट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सेवा क्षेत्र से, है ना। कुल आमदनी का यानी कि कुल राष्ट्रीय आय का 53% योगदान जो है ना सर्विस सेक्टर का है। और सबसे कम योगदान किसका है, तो प्राथमिक क्षेत्र का है, जहाँ हम लोग खेती बाड़ी करते हैं या फिर कह लीजिए पशुपालन करते हैं या फिर मुर्गी पालन करते हैं, बतख पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, खनन या उत्खनन का कार्य करते हैं, बागवानी करते हैं। इन सब से हमारा जो आमदनी है वो बहुत कम है। पूरी नेशनल इनकम या फिर राष्ट्रीय आय में या फिर जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन जो सेवा क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा योगदान करता है। उम्मीद है आज इस वीडियो लेक्चर में आपने जो भी देखा, जो भी समझा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से हम लोग मिलते हैं फिर से अगली वीडियो अपडेट के साथ। अभी तक अगर आप चैनल के साथ बने हुए हैं तो वीडियो को दबा करके शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उतना ही मोटिवेट होकर के हम जल्दी से जल्दी सभी वीडियो को लेकर के आ सकेंगे। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।